हेलो एवरीवन, क्या हाल है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम सोल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 10th यूपीएससी 2023 मेन एग्जामिनेशन। ओके, विनोद इज एन ऑनेस्ट एंड सिंसियर आईएएस ऑफिसर। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। Recently, he has taken over a managing director of the state road transport corporation as a managing director ज्वाइन किया है। His six transfer in past 3 years। six transfer in past 3 years का क्या मतलब है सर? यहाँ पे है कि जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि वो सिंसियर और ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर है। प्लस इसका लिंक ये है कि जितना जल्दी ट्रांसफर होगा आपका उस आपकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी। आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी? रिड्यूस होगी जितनी जल्दी आपके ट्रांसफर हो गए। रिमेंबर दिस थिंग। हिज पीयर एक्नॉलेज हिज वास्ट नॉलेज, एफेबिलिटी एंड अपराइटनेस। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इज पावरफुल पॉलिटिशियन। पावरफुल पॉलिटिशियन का यहाँ पे क्या मतलब है? मींस वो इतना पावरफुल है, कहीं ना कहीं थ्रेट दे सकता है, कुछ कर सकता है। इसका मैं लिंक आपको कहाँ दूंगा? एथिकल इश्यू में दूंगा। ओके, and is very close to the chief minister. Chief minister के भी close है। Vinod comes to know about many alleged irregularities of the corporation and high-handedness of the chairman in financial matters। इस लाइन का क्या मतलब है? यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर मतलब जो पब्लिक फंड है, टैक्स पेयर मनी है, उसका मिसयूज किया जा रहा है। ये चीजें आपको साथ ही साथ नोट करनी है, दोबारा रीड नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, टाइम की बहुत कमी होती है जब आप एग्जाम कर रहे होगे, तो ये छोटी छोटी लाइनें आपको साथ ही याद रखनी है। जब एथिकल इशू पूछेंगे तब आपको डायरेक्ट मिल जाएगा इसका आंसर। ओके, तो यहाँ पे फाइनेंशियल मैटर मतलब इफेक्टिव फंड यूटिलाइजेशन, ये टॉपिक भी है हमें। A board member of corporation belonging to the opposition party meets Vinod and hands over a few documents along with a video recording in which chairman appeared to be demanding bribe for the placing a huge order for the supply of QMR tires। सिंपल सा है। जो विनोद है उसको एक बोर्ड मेंबर मिलता है जो ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है और प्रूफ देता है, वीडियो रिकॉर्डिंग, फ्यू डॉक्यूमेंट्स के भाई जो चेयरमैन है वो ब्राइब डिमांड कर रहा है, काइंड ऑफ कमीशन मांग रहा है क्यूएमआर टायर से सप्लाई के लिए। विनोद रिकलेक्ट द चेयर एक्सपीडिएटिंग क्लियरिंग ऑफ पेंडिंग बिल्स ऑफ क्यूएमआर टायर्स। विनोद याद करता है कि जो चेयरमैन है उसने फटाफट बोला कि भाई इन बिल्स को क्यूएमआर टायर्स के बिल्स को फटाफट क्लियर करो। एक्सपीडिएटिंग का मतलब होता है वो काफी फास्ट। Vinod confronts the board member as to why he is shying away from exposing the chairman with the so-called solid proof he has with him. The member informed him that the chairman refused to yield to his threats. विनोद है कन्फ्रंट करता है बोर्ड मेंबर को कि भाई तुम्हारे पास इतने सॉलिड प्रूफ है, तुम खुद ही क्यों नहीं एक्सपोज करते, मेरी क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि नहीं, मैंने ट्राई किया था लेकिन उसने गिव इन नहीं किया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। He adds that Vinod may earn recognition and public support if he himself expose the chairman. Further, he tells Vinod that once his party comes to power, Vinod's professional growth would be assured। साथ ही चेयरमैन क्या कहता है, सॉरी चेयरमैन बोर्ड मेंबर क्या कहता है कि अगर आप खुद एक्सपोज करोगे तो आपकी तारीफ होगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, पब्लिक सपोर्ट मिलेगा आपको। ओके, प्लस नेक्स्ट ईयर अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का भी ध्यान रखा जाएगा। ये लालच दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज Vinod is aware that he may be penalized if he expose the chairman। ओके, यहाँ पे उसकी पर्सनल इंटरेस्ट से बात हो रही तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, एंड मे फर्दर बी ट्रांसफर टू द डिस्टेंट प्लेस। He knows that the opposition parties stand a better chance to coming to power in the forthcoming election. However, he also realizes the board member is trying to use in political gains। सर देखो, पावरफुल पॉलिटिशियन है, सीएम है, उसे पता है अगर उसने एक्सपोज किया तो क्या होगा, उसका ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा है। ओके, यहाँ सरेआम लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये चीजें आपको डायरेक्ट यहाँ लिखनी है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दोबारा रीड नहीं करने का मौका मिलेगा। ओके, तो चलो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। एज अ कंटेंशियस सिविल सर्वेंट इवेल्युएट द ऑप्शन, इवेल्युएट द ऑप्शन अवेलेबल टू विनोद। इवेल्युएट का क्या मतलब है? हमें जो जो ऑप्शन अवेलेबल है विनोद के पास उसके प्रोज एंड कॉन्स बताने हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेक होल्डर्स, कौन कौन इन्वॉल्व है, किस किस के इंटरेस्ट इसमें इफेक्ट हो रहे हैं। विनोद है, चेयरमैन ऑफ द स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, बोर्ड मेंबर है जो ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है, सीएम है, एंड सोसाइटी एट लार्ज। पब्लिक इंटरेस्ट तो इफेक्ट हो ही रहा है ना।
तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है भाई वो एक्सपोज कर दे चेयरमैन की करप्शन को। ओके, जो विनोद है, तो इसके प्रोज क्या क्या होंगे हम ये देखते हैं। विनोद वुड अपहोल्ड हिज ड्यूटी एज अ सिविल सर्वेंट टू मेंटेन इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। हमें पता है वो ऑनेस्ट ऑफिसर है। ओके, और उसकी एज अ सिविल सर्वेंट ड्यूटी है इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। पहला तो ये है। दूसरा, एक बेंचमार्क सेट कर देगा। अगर वो एक्सपोज करता है कि भाई इतने पावरफुल पॉलिटिशियन को उसने एक्सपोज किया है, तो बाकी जो सिविल सर्वेंट है उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी फाइट करने के लिए। थर्ड, विनोद कुड गेन पब्लिक रिकॉग्निशन। डेफिनेटली पब्लिक सपोर्ट तो मिलेगा ही कि भाई पावरफुल पॉलिटिशियन को एक्सपोज किया है, तो एक पब्लिक रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिलेगी उसके करेज और ऑनेस्टी के लिए। एंड लास्टली, इफ द अपोजिशन पार्टी विंस, विनोद माइट बी रिवार्डेड प्रोफेशनली। तो ये कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये उसको बेनिफिट भी है, क्योंकि ये बात बोर्ड मेंबर ने बोला था कि अगर आप एक्सपोज करते हो तो नेक्स्ट ईयर जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी इन केस, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का पूरा ध्यान रखा जाएगा। मतलब कोई ना कोई अच्छा डिपार्टमेंट दिया जाएगा और स्टेबिलिटी रखी जाएगी, ट्रांसफर नहीं होगा। इन केस विनोद एक्सपोज करता है चेयरमैन को, इसके क्या कॉन्स होंगे? पहला, ट्रांसफर एंड लाइफ थ्रेट। मोस्ट प्रोबेबली जैसे वो ये चीज बाहर लेके आएगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और क्योंकि वो पावरफुल पॉलिटिशियन है चेयरमैन, कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेट हो सकता है उसको और उसकी फैमिली को। ओके। दूसरा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो खुद ही स्टेट में है, तो इसको अगर वो करप्शन को एक्सपोज करता है, मैक्सिमम क्या होगा, कोई कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी प्रेशर में आके, पता नहीं वो होगी या नहीं होगी, कितना लंबा प्रोसेस होगा। ओके, एविडेंस हो जो दिए हैं उनको एडमिट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसकी रेपुटेशन, जो विनोद की रेपुटेशन है उसको हार्म कर सकता है। प्लस इन केस, मान लीजिए इन केस नहीं प्रूव होता तो डेफेमेशन केस भी लग सकता है उसके अगेंस्ट। तो ये कौन सा है? एंड लास्टली, विनोद एक्शन को डिस्टर्ब ऑपरेशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। अब क्या होगा, मान लीजिए एक्सपोज किया है, जो केएमआर टायर का ऑर्डर है वो होल्ड पे रख दिया जाएगा। ओके, अल्टीमेटली किसको नुकसान है? पब्लिक को नुकसान है। टायर किसके लिए चाहिए होंगे? बसेस के लिए चाहिए होंगे। अब टायर होंगे नहीं तो बसेस चलेंगी कैसे? अल्टीमेटली क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पे दिक्कत आ रही है, पब्लिक इंटरेस्ट है उसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? टू रिमेन साइलेंट एंड कंटिन्यू हिज वर्क। विनोद अपना काम करता रहे और करप्शन को एक्सपोज ना करे। तो इसकी मेरिट क्या होगी? पहला, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करेगा चेयरमैन के साथ, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, प्लस अपना करियर भी बचा लेगा, क्यों? उसका ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा क्या इसका मेरिट होगी? भाई जो बोर्ड मेंबर है अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है, वो इसको मिस यूज करना चाहता था इसके अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। खुद तो एक्सपोज कर नहीं रहा, इसको प्रोवोक कर रहा है, भाई तू वो कर, इसको लालच दे रहा है कि अगले साल जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो तेरे को बहुत फायदा होगा, तेरी रिकॉग्निशन होगी, रिस्पेक्ट होगी। ओके, साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये मेंटेन करेगा नॉन पार्टीशन प्रिंसिपल को। नॉन पार्टीशन प्रिंसिपल क्या होता है कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर ना करना और हेट ना करना। ओके, न्यूट्रल रह के काम करना। टू रिमेन साइलेंट एंड कंटिन्यू हिज वर्क, इसकी डीमेरिट क्या होगी? सबसे पहली डीमेरिट होगी जो करप्शन वो अनचेक्ड रहेगी, जो मिस यूज हो रहा है पब्लिक फंड का वो होता जाएगा। ओके, पहला। दूसरा, मान लीजिए अगले साल नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है और वो कमेटी फॉर्म करती है और पता चलता है भाई करप्शन तो हुआ था, और ये बात विनोद को पता थी फिर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसकी इमेज पे डेंट पड़ेगा, उसकी रिस्पेक्ट को हार्म होएगा। जो उसके पीएस थे उसके एक इमेज थी कि भाई ये बड़ा ही ऑनेस्ट ऑफिसर है, उसको डैमेज करेगा। तो ये तीसरी डीमेरिट, दूसरी डीमेरिट है। एंड लास्टली, ये पहली ही लाइन लिखी हुई है कि वो ऑनेस्ट अपराइट ऑफिसर है। ओके, अब कोई चीज मैं अपनी मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट जाके करता हूं, ओके, तो क्या होता है? गिल्ट होती है। अब उसको पता था करप्शन है, उसके उसने एविडेंस भी देखे हैं, उसके बावजूद वो अगर साइलेंट रहता है तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट फील करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या अवेलेबल है? रिपोर्ट द मैटर टू हायर अथॉरिटी। ओके, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। इसकी मेरिट क्या होगी कि भाई आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो कर रहे हो, एक लीगल कोर्स है उसको फॉलो कर रहे हो। पहली मेरिट तो ये। दूसरी मेरिट क्या होगी? जो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन थी सीएम के साथ और चेयरमैन के साथ, जो एक पावरफुल पॉलिटिशियन है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। अब कौन एक्सपोज करेगा? हायर अथॉरिटी। हायर अथॉरिटी के ऊपर है भाई, आपको जो करना है करो, मैंने आपको एविडेंस सब कुछ दे दिया है। ऑप्शन 3, रिपोर्ट द मैटर टू हायर अथॉरिटी, इसके डीमेरिट क्या है? अब देखिए, इसकी दो चीजें हैं, इफ एंड बट वाली बात आ जाती है। अगर गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और सेंटर में भी सेम ही गवर्नमेंट हुई,
फिर तो मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, डिले कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि खुद ही की गवर्नमेंट एक्सपोज है, वो नहीं करेंगे। ओके, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैक्सिमम क्या होगा, एक कमेटी फॉर्म कर दी जाएगी और हाँ देखा जाएगा भी हम इसमें चेक कर रहे हैं चीजें। दूसरा, अब क्योंकि अगर सेंटर में सेम ही गवर्नमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट में है, तो वो बात डेफिनेटली पता चल जाएगी पावरफुल पॉलिटिशियन को, सीएम को, कि किसने बताया, भाई विनोद ने बताया। तो विनोद की फिर से लाइव थ्रेट और जो ट्रांसफर है वो होने के चांसेस है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ सत्येंद्र दुबे का। उसने एग्जैक्टली यही किया था, हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट किया था, करप्शन को एक्सपोज किया था, लेटर लिखा था पीएम को। पीएम के जो पीएमओ से वो लेटर वापस सेंड कर दिया गया कि भाई ऐसे से सत्येंद्र दुबे बोल रहा है करप्शन है इस डिपार्टमेंट में, उसको चेक किया जाए इस एलिगेशन को। सर कुछ नहीं हुआ, अल्टीमेटली सत्येंद्र दुबे को गोली ही मार दी गई। ओके, ये एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन है अगर आप कहें तो, कि जो सत्येंद्र दुबे ने किया था और यहाँ पे हुआ था, कुछ नहीं हुआ था अल्टीमेटली। तो ये डीमेरिट है कि उसकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। अगर सेंटर में सेम गवर्नमेंट है तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। हाँ, अगर अपोजिट गवर्नमेंट है, आजकल हम देखते हैं, ओके, हो सकता है बड़ा स्विफ्ट एक्शन लिया जाए। ये इफ एंड बट वाली बात है। तो ये डीमेरिट है, रिपोर्ट द मैटर टू हायर अथॉरिटी। In the light of above case, comment on ethical issue that may arise due to politicization of bureaucracy. ओके, कौन कौन से एथिकल इशू क्रिएट हो सकते हैं अगर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो? सबसे पहला, पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन। अगर सिविल सर्वेंट काम करने लग जाए पॉलिटिशियन के लिए रादर देन सिटीजन के लिए, तो करप्शन के चांसेस हैं। चांसेस क्या, गारंटी समझिए। ओके, तो ये टैक्स पेयर मनी है, जानी किसके पास चाहिए? सिटीजन के पास चाहिए। होगा क्या, जाएगी किसके पास? पॉलिटिशियन के पास जाएगी। तो पब्लिक फंड जो यूटिलाइजेशन है, यहाँ पे एक एथिकल इशू है। अगर आपको सिलेबस याद हो, उसमें लिखा हुआ है इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। ओके, तो कहीं ना कहीं इसको भी ये अंडरमाइन करता है अगर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगी। इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप क्या कहते हैं? भाई आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर नहीं कर सकते, आपको न्यूट्रल होकर काम करना है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो इम्पार्शियल होनी चाहिए। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी? इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशन प्रिंसिपल को भी अंडरमाइन करती है। थर्ड इज पब्लिक ट्रस्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगी तो पब्लिक ट्रस्ट शेक होगा ही होगा। ओके, और अगर पब्लिक ट्रस्ट शेक होगा तो ये समझ लीजिए प्रोटेस्ट, वॉलेंट प्रोटेस्ट होने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि जब पब्लिक को लगेगा भाई सिविल सर्वेंट भी हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, रादर देन हमारी टैक्स पेयर मनी जो है किसको दे रहे हैं? पॉलिटिशियन को दे रहे हैं। जो पैसा हमारे पास वापस आना चाहिए घूम फिर के, जो स्कूल्स पे लगना चाहिए, हॉस्पिटल पे लगना चाहिए, वो हमारे पास आ ही नहीं रहा है। तो पब्लिक ट्रस्ट क्या होगा? शेक होगा और प्रोटेस्ट होगा ही होगा, एंड अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है वो डिस्टेबलाइज होगी ही होगी। फोर्थ, प्रोफेशनल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेफिनेटली ये चीज करेगी। सिविल सर्वेंट क्या है? अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचे रादर देन जो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी है, जो उन्हें करनी चाहिए, वो नहीं करेंगे। प्रोफेशनल ड्यूटी क्या है? इंटीग्रिटी मेंटेन करना, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना एडमिनिस्ट्रेशन में, जो वो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोफेशनल ड्यूटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है अगर पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगा। अंडरमाइनिंग रूल ऑफ लॉ। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी ये भी करेगा। मैं आपको एक अरिस्टोटली फेमस कोट बताता हूँ। उसका बड़ा एक फेमस कोट है, अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी नहीं है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी नहीं है तो स्टेट भी नहीं रहेगा। रूल ऑफ लॉ इतना इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिसाइजेशन ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, इसका मतलब रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये पूरे स्टेट को डिटोरेट कर देगा, खत्म कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी याद होगी। गवर्नमेंट क्यों फॉर्म होती है? पब्लिक के लिए होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होती है। एक सिविल सर्वेंट किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का पार्ट है। अगर वो पॉलिटिशियन के लिए काम करने शुरू कर देगा रादर देन सिटीजन के लिए, तो क्या होगा? वो पब्लिक इंटरेस्ट अंडरमाइन कर रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टेरियन थ्योरी है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन के बीच में, उसको अंडरमाइन करता है। ओके, तो यहाँ पे ये भी एक एथिकल इश्यू है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, यहाँ पे मेरे हिसाब से यही मोस्ट ऑफ द एथिकल इश्यूज हैं। इन केस अगर मैंने कुछ मिस किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ओके, अगर कोई डाउट है किसी चीज से रिलेटेड वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।